अगर यूथ ऑफ इंडिया अगर भगवत गीता को एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई भगवत गीता कोई हमारे देश का संविधान तो है नहीं कि अगर उसको हम पढ़ेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ रुक जाएगा। बट आप लोग के ऊपर आरोप यह है कि आप लोग उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि अथाहो ब्रह्म जिज्ञासा है, श्रमेव ही केवलम है और दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इस तरीके से बोल बोलकर आप जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल पर यूथ का ब्रेन वॉश कर देते हैं और जानबूझ के उसको फोर्स करते हैं भगवत गीता पढ़ने को। तो सवाल ये है कि अगर कोई भगवत गीता नहीं भी पढ़ेगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा और वाई दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अर्जेंट, जो आप लोग बार बार बोलते हैं, क्या वास्तव में अर्जेंट है या आप लोग ऐसे ब्रेन वॉश करने के लिए बोलते हैं? हम लोग ब्रेन वॉश करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन डर्टी हो रखा है, ब्रेन गंदा हो रखा है। हम धोबी का काम करते हैं, ब्रेन को वॉश करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। इसलिए को बोले क्या आप ब्रेन वॉश करते हैं? बिल्कुल करते हैं, डंके के चोट पे बोलते हैं, ठोक ठोक के बोलते हैं। हम ये बात, हम तो ब्रेन को वॉश ही कर रहे हैं साहब। धोबी की सेवा ली है हमने, कोई सैलरी भी नहीं मिलती हमको धोबी की सेवा करने की। लेकिन हाँ, अगर भगवत गीता पढ़ेंगे निश्चित रूप से यू विल बी फार बेटर पर्सन। इनफैक्ट 7 Habits of Highly Effective People, one of the most famous book for all managers and leaders. स्टीवन कवी ने लिखी ये बुक। उन्होंने बताया I have taken maximum inspiration from the Bhagavad Gita to write this book, 7 Habits of Highly Effective People. हमारे नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा जी खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, अरे मेरे को क्या आता है, अरे मैं तो चोर हूं, भगवत गीता से चोरी करता हूं, नाम मेरा हो जाता है लेकिन श्रेय तो भगवत गीता को जाता है। खुल्लम खुल्ला बोलते हैं हमारे विवेक बिंद्रा जी, हमारे वेणुमाधव प्रभु। तो दैट मीन्स लोगों की जिंदगी एक्चुअली बदलती है। भगवत गीता के अंदर दिया गया यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः, जैसा ऐसा महान व्यक्ति कार्य करेगा, बोलेगा नहीं, कार्य करेगा, वैसे लोग फॉलो करेंगे। लीडरशिप के सूत्रास हैं भगवत गीता के अंदर। कैसे बोलना चाहिए, बोलचाल के एटिकेट्स, दैट इज ऑल्सो देन भगवत गीता। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कैसे बोलना चाहिए इन नॉन एजिटेटिंग वे, सच बोलना चाहिए जो सामने वाले के लिए बेनिफिशियल हो, प्रियम होना चाहिए, और शास्त्रों को का उच्चारण से वाला जो वचन होता है ऐसा बोलना चाहिए। ये वाणी की तपस्या बताई गई है। वाओ, सो नाइस। नंबर 1 विलेन है कौन हमारी लाइफ में? हमारा मन। मन को कंट्रोल कैसे करना है? अभ्यास इंतु कौन्ते या वैराग्यं च गृह्यते, मन को कैसे कंट्रोल करना है वो भी दिया गया है भगवत गीता के अंदर। वाओ। अच्छा, क्या खाना चाहिए? 17 चैप्टर में वो दिया गया है। अब क्या खाना चाहिए? सात्विक खाना कैसा होता है? बड़ा होलसम होता है, बड़ा नरिशिंग होता है, जूसी होता है, फ्रेश होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये लेना चाहिए हमको। सात्विक खाना लेना चाहिए। रासिक खाना क्या है, तामसिक खाना क्या है, किससे बीमारियां आएंगी, ये तक दिया गया है। कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, ये तक दिया है। और अल्टीमेटली भगवान से कनेक्शन बना के खुश कैसे रहना है, ये दिया गया है। अगर चिंगारी आग के पास रहती है जगमगाती है, चिंगारी आग से दूर जाती है बुझ जाती है। जितना हम भगवान के नजदीक रहेंगे हम खुश रहेंगे, जगमगाएंगे, तेजस्वी रहेंगे, ओजस्वी रहेंगे। जितना भगवान से दूर जाएंगे उतने बुझे बुझे नजर आएंगे। फिर लगानी पड़ेगी आपको फेयर एंड लवली, लगानी पड़ेगी फिर फेयर एंड हैंडसम। बुझे हुआ है ना, इसीलिए इससे 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिनमें बहुत तेज होता है और दूसरे वो जो बहुत तेज होते हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो आप में तेज आता है, और आप भगवत गीता को इग्नोर करते हैं तो आप बहुत तेज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 India would be world's number 1 country for suicide cases among the teenagers and youngsters as per Reader's Digest. By 2025, 4 साल बाद gold medal would go to India for suicide cases. Wow! ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है because we are ignoring भगवत गीता। और जितने भक्त, जितने भी आज यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पहले भूत बने हुए थे, today they have become youth, spiritual youth, because of the भगवत गीता। तो भगवत गीता के अंदर दिया गया है वाणी की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है, ये सब कुछ डिटेल में दिया गया है। लीडरशिप सूत्र देयर इन द भगवत गीता। रिलेशनशिप कैसे अच्छे कर रहे हैं, दैट इज गिवन इन द भगवत गीता। एवरीथिंग इज गिवन इन द भगवत गीता। वन शॉट मैनुअल, वन स्टॉप शॉप, दैट इज भगवत गीता। पढ़ के देखिए,
जिन्होंने पढ़ा है उनके मुख से सिर्फ तारीफें ही निकली हैं भगवद गीता को लेकर के। तो भगवान के द्वारा गाया गया गीत है ये। गीत जब सुनते हैं तो स्ट्रेस दूर होता है कि नहीं मेरे भाई? जैसे लोग कानून लगाते हैं ना, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड, क्या स्ट्रेस हो रखा है यार, क्या करें, गाना सुनने को मांगता है। अर्जुन को भी स्ट्रेस हुआ था। भगवान कृष्ण का बता अर्जुन क्या सुनेगा तू? बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड टॉलीवुड मॉलीवुड क्या सुनेगा तू? उसने कहा कृष्णा वुड, आई वॉन्ट टू हियर योर सॉन्ग। एंड देन कृष्णा वुड इज भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। ऐसा गीत जिसमें परपॉट्स दिए जाते हैं, कमेंट्रीज लिखी जाती हैं, सेमिनार्स दी जाती हैं, गाने लिखे जाते हैं। वाह, ऐसी है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसीलिए हम सबको भगवद गीता पढ़नी चाहिए। हम सबको, इन केस यू वांट टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, आइडियल लाइफ, द बेस्ट क्वालिटी लाइफ, भगवद गीता इज फॉर यू। इसके लिए जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हुए हैं, समझदार लोग हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, आध्यात्मवादी हुए हैं, दे ऑल वाउच फॉर भगवद गीता।